खबर बलिया जिले के विकास भवन सभागार से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ से संबद्ध विकास भवन कर्मचारी महासंघ के द्विवार्षिक अधिवेशन विकास भवन के सभागार में आयोजित किया गया। अध्यक्षता डॉक्टर सुशील तिवारी, विकास भवन कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष तथा संचालन अविनाश उपाध्याय ने किया। अधिवेशन के मुख्य अतिथि अध्यक्ष श्रमिक समन्वय समिति अजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी कर्मचारियों को अपनी शक्ति को पहचानना होगा। आपसे बड़ा संगठन या पार्टी कोई नहीं है। आपकी संख्या उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ है। आगामी 12 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल की शुरुआत पुराने अंदाज में होगी और हड़ताल की सूचना से ही अधिकारीगण कांपने लगे। ऐसे तेवर को प्रदर्शित करना होगा। विशिष्ट अतिथि इंजीनियर राजेश कुमार पांडे ने अधिवेशन पर विस्तार से प्रकाश डाला। अधिवेशन के दूसरे सत्र में चुनाव अधिकारी अजय सिंह सह अधिकारी इंजीनियर राजेश पांडे की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें महासंघ के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध रूप से दूसरी बार डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी, महामंत्री प्रशांत राजन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष कुमार अमृतराज, संयुक्त मंत्री अभिषेक कुमार वर्मा, संगठन मंत्री प्रथम नीरज सिंह, द्वितीय नवीन कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष अमन श्रीवास्तव, प्रचार मंत्री भूपेंद्र राय, मीडिया प्रभारी अभिजीत सिंह और ऑडिटर के रूप में किरण चंद सहित कार्यकारिणी के 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की सहभागिता चुनाव अधिकारी इंजीनियर राजेश पांडे ने दिलाई। प्रभुनाथ सिंह की बलिया से रिपोर्ट। पूर्व की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। कितने पदों पर जो है 12 पदों पर जो है पदाधिकारियों का चयन हुआ है, 11 पदों पर कार्यकारिणी की सदस्यों। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन जो नई कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है, अपने पदाधिकारियों को, जो तमाम जो कर्मचारी हैं, बस हम लोग जो है जो पूर्व की भांति हमारा कर्मचारियों के हितों का संरक्षण, कर्मचारियों को कोई समस्या आए उसके निराकरण के लिए प्रयास, यही बिंदु हम लोगों का रहेगा। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वहाँ बताएगा। अपना एक परिचय दे। नेता लोगों को छोड़िए, हम लोग मंत्री हुआ है हम लोग का सम्मेलन नेताजी, अरे फोटो को सम्मेलन में अरे बड़ नेता बाबू लोग विकास भवन कर्मचारियों के हित में जो भी होगा हम लोग आगे बढ़ करके काम करेंगे। जो भी समस्या रहेंगी हमारे कर्मचारियों का, और हमारे कर्मचारियों का मूल समस्या तो पुरानी पेंशन बहाल करनी है, उसी पर हमारी अग्नि लड़ाई रहेगी। और हम लोग जब तक इसको ले नहीं लेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमारा यही हम लोग का मूल उद्देश्य है और उद्देश्य है। तमाम धरना से भी परहेज करने लगे। मैं उस भ्रम को मिटाना चाहता हूँ 12 फरवरी हड़ताल में, जो कोरोना का काल आकर के आपकी सारे समस्याओं की जड़ बन गया था, उसको 12 फरवरी के हड़ताल में फेंक दीजिए दूर। बलिया के कर्मचारी एकजुट होकर के ये ये साबित कर दें कि पुराने तेवर में हम लौट आए। ये हमारी आपसे अपेक्षा है। और जब आप पुराने तेवर में लौट आएंगे तो फिर यहाँ का जिला मजिस्ट्रेट आपके कर्मचारी प्रतिनिधियों के सामने हाथ जोड़ करके कहेगा कि बोलिए आप क्या करना है। नहीं तो रोज आपका उत्पीड़न होगा, रोज आपको किसी न किसी बहाने तंग किया जाएगा, कार्य के घंटे बढ़ाए जाएंगे, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, तालाबंदी लागू किया जाएगा, ये तमाम चीजें आएंगी। और दूसरी बात एक और है, हम इतने कमजोर क्यों हैं? हमारी संख्या जानते हैं कितनी है पूरे देश में? कर्मचारियों की संख्या 5 करोड़ से अधिक, 5.25 करोड़ हमारी संख्या है। और हर आदमी के घर में 4-5 आदमी से कम नहीं है। लेकिन जब वोट की बात आती है ना, तो हम जात में अपने चले जाते हैं, अपने समाज में चले जाते हैं, हम अपनी समस्या के बारे में नहीं सोचते हैं। और इस देश का प्रधानमंत्री जानते हैं कितना रुपया प्रधानमंत्री बना था?
22-22.5 करोड़ रुपया करके प्रधानमंत्री बना पूरे देश में। और आप 5-5.5 करोड़ है, अगर 25 करोड़ कर दिया जाए तो इस देश में आपसे बड़ी पार्टी कोई है नहीं। आप अपने वजूद को नहीं पहचान रहे। मैं आप साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि सारे राजनेता जिनको जाकर आप गाहे सलाम किया करते हैं, अगर आप अपने वजूद पर आ गए तो वो रोज रात को आपसे सलाम किया करेंगे और आपकी सत्ता होगी और आप सत्ता के शिखर पर बैठेंगे। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए और अपने वजूद को पहचानिए और अपने संघर्षों के बल पर इस देश में अपनी सत्ता को कायम करिए। ये हमारी आपसे अपील है। और आपसे पुनः एक बार अपील करता हूँ कि अपने वजूद को पहचानिए और अपने संघर्ष के बल पर इस देश में अपने राज को कायम करिए। ये हमारा आग्रह है। मोदी जी जो बार-बार प्राइवेटीकरण और निजीकरण का जो जाल फेंक रहे हैं और मंच से कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी चोर हैं, उस मोदी को भी जो भी कोई मंच से बताना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी नहीं होते तो कोरोना काल में तुम भी नहीं बचते, मर गए होते। सरकारी कर्मचारी नहीं अपने खून पसीना तुम्हारे और इस देश को खींचा, वरना कोई खड़ा नहीं था, मेन रोड कोई दिखाई नहीं देता। सरकारी कर्मचारी ही मुंह पर मास्क बांध करके और लोगों के लिए बोतल का पानी और खाना लेकर खड़े रहते थे और दवा लेकर के। ये हमारा वजूद है इस देश में साथियों। पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा तो फिर प्राइवेट सेक्टर इस देश में नहीं रहेगा। मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा, समय बहुत हो गया और खाना बार-बार ठंडा होने का संकेत आ रहा है। मैं आप साथियों से अपील करता हूँ, जो भी पदाधिकारी चुने जाए उन पर आंख बंद करके विश्वास करिए और उनकी बातों को मानिए।